अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेती हूँ। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं और मेटल्स के भी तकरीबन 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। अभी हम मेटल का 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। क्वेश्चन 6 हम डिस्कस कर रहे हैं कि विच मेटल कैन चेंज देयर शेप इजीली, कि कौन से मेटल्स जो है वो आपकी जो शेप है वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेटल्स दैट आर मेलेबल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम कैन इजीली चेंज देयर शेप, की यानी कौन से मेटल्स अपनी शक्ल को चेंज कर लेते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम कैन इजीली चेंज देयर शेप। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बना के दिए थे। अब ये 6 क्वेश्चन मैंने बनाया है कि विच मेटल कैन चेंज देयर शेप इजीली, कि कौन से मेटल अपनी शक्ल को चेंज कर लेते हैं। तो मेटल्स दैट आर मेलिएबल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम कैन इजीली चेंज देयर शेप। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ रहे हैं और यहाँ पे मैं आंसर भी कर देती हूँ क्वेश्चन। पहले आपको बताती हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ एटम फ्रॉम मेटेलिक बॉन्ड, कि कौन सी टाइप के एटम्स जो हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल एटम फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, दोज एटम शेयर अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन where the outer electrons are free to move throughout the lattice of positively charged metal ions. So this bonding give metals their characteristic property like conductivity, malleability and डक्टिविटी। तो हमारे पास कौन से ऐसे जो एटम्स हैं उनका मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेटल जो एटम्स हैं उनका मेटालिक बॉन्ड बन सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उन पे कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। सो दिस बॉन्डिंग, अब ये जो इस तरह की बॉन्डिंग होती है इन मेटल्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से होती है। करेक्टरिस्टिक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कि मेटल्स जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं करंट, उनमें से करंट पास हो सकता है। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब आपको मैं क्लियर कर देती हूँ और डक्टिलिटी का, तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मैं मतलब आपको क्लियर कर देती हूँ। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि ये एक ऐसी धातु होती है ना जिसको, यानी जो मेटल्स की बात हो रही है, तो आप इसको इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इसको खींच कर इसकी तारें बनाते हैं, जो जैसे लोहे की तारें बनी होती हैं, बल्कि चादरें सॉरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लोहे की चादरें होती हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आपको इसको तारों की अंदर जो है वो लंबाई में यानी खींच कर आप इसकी क्या बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। यानी मेलेबिलिटी का मतलब आप कूट कर इसको चादरों में तब्दील करते हैं और डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि इसको आप खींच कर तारे बनाते हैं। सो गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद एन आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने अब कंपैरिजन करना है किसका, मेटेलिक और आयनिक बॉन्ड का। तो पहले मेटेलिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। मेटेलिक बॉन्ड यानी फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अमंग मेटल एटम। अब मेटल्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फ्री मूवमेंट होती है। सो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। अब इसमें मेटल जो है वो करंट उनके अंदर कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। सो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब मेटल्स के बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप इसको खींच कर, ठीक है, या कूट कर आप क्या कर सकते हैं, चादरों के अंदर तब्दील करते हैं जो लोहे की चादरें होती हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप खींच कर तारे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मेटल्स के बारे में क्लियर हो गया। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अमंग मेटल एटम, के जो आपके पास मेटल हैं
उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें से इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तमाम जितने भी मेटल एटम है उनके अंदर होगी, ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। सो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, और जो मेटल्स हैं वो करंट कंडक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं दो स्टेट में, सॉलिड की फॉर्म में भी और लिक्विड की फॉर्म में भी। सो मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब जो मेटल्स होते हैं वो दो तरह की उनकी एबिलिटी होती है, यानी उनके अंदर आप उसको कूट कर चादरें वगैरह बना सकते हैं, और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप खींच कर तारे बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया था कि विच मेटल कैन चेंज देयर शेप इजीली। तो मेटल्स आर मेलिएबल सच एज गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम कैन इजीली चेंज देयर शेप। तो जो गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम है ये अपनी शेप को तब्दील करने में हेल्पफुल होते हैं, और उसके बाद या मतलब चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए थे कि व्हाट टाइप ऑफ एटम फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटल एटम फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, दीज एटम शेयर अ sea of electron where the outer electrons are free to move throughout the lattice of positively charged metal ions. So this bonding gave metals their characteristic property like conductivity, malleability and ductility. अब मेटल्स के बारे में बता रहे हैं कि जो मेटल्स हैं उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्म होती है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इस पे जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके अलावा इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह कंडक्ट, जब फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, इन तीनों जो है ये एबिलिटीज इसके अंदर बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आता है। तो यहाँ पे हम मेटेलिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड का कंपेरिजन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर मैं आगे भी करती हूँ। ड्यू टू दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बता रहे थे पीछे कि इसके अंदर जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की एबिलिटी मेटल्स के अंदर होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जांपल आपको कॉपर और आयरन की यहाँ पे बताई गई है, कॉपर Cu और आयरन आपके पास कौन सा है, Fe, ठीक है। कॉपर और आयरन दोनों आपकी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं आयोनिक बॉन्ड की तरफ। अब आयन क्या होते हैं, दोज कंपाउंड या दो स्पीशी विच कैरी सम चार्ज, ठीक है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और दूसरी बात यह है कि फॉर्म बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा, ये एक इसके अंदर एबिलिटी होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन अ मोल्टन आर एक्वस स्टेट। और जो आयोनिक कंपाउंड है वो करंट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेट में जब वो वाटर के अंदर यानी डिजॉल्व हो, सोल्यूशन फॉर्म में हो, ठीक है। सो आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल एंड शटर अंडर स्ट्रेस। और इसके अलावा जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो अगर हम उनके अंदर देखें तो उनके अंदर जो ब्रिटलनेस है, ठीक है, ब्रिटल मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिटल मीन मतलब टूटने वाला, और शटर अंडर स्ट्रेस मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये भी टूट सकता है, या तख्ते जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मैं दोबारा क्लियर करती हूँ कि दीज आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, के ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखते हैं मेटल टू नॉन मेटल। जिस तरह सोडियम क्लोराइड की मैं अगर एग्जांपल ले लेती हूँ तो सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है, और क्लोरीन के अंदर एडिशन यानी ऐड करने की या एक्सेप्ट करने की। तो इस तरह ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एबिलिटी होगी, एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन अ मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी यानी करंट पास करने की एबिलिटी रखते हैं जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। और आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल एंड शटर अंडर स्ट्रेस, मतलब इनके अंदर जो टूटने की, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो या कोई स्ट्रेस या दबाव देते हैं तो ये इनकी जो ब्रेक डाउन की एबिलिटी है वो होती है। तो एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड NaCl की करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्ड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द यूजेस ऑफ मेटल्स इन इंडस्ट्री। अब हमने मेटल का आगे यूज़ बताना है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो मेटल्स आर
एक्सटेंसिवली यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, मतलब हम इसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। दीज आर आल्सो यूज इन मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी, उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर्स में, एंड मैनी मोर। मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम हर किस्म की मशीनरी के अंदर यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स जिस तरह गाड़ियों वगैरह के पुर्जे होते हैं, रेलवेज़ में, एयरक्राफ्ट जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह है उनके अंदर इसका यूज़ है, रॉकेट्स में यूज़ है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जिधर जो बड़े पुर्जे वगैरह बनाने के लिए या बड़े कंस्ट्रक्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ है। उसके बाद ज्वेलरी वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ बताया गया है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस बिटवीन मेटालिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने यूजेस ऑफ मेटल्स इन इंडस्ट्री को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल, यानी अब हमने थोड़ा नया मैटर से रिलेटेड ही है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आगे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनाया गया है, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स रेफर्स टू देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस कैटाइंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है ना मेटल का, उनके अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो इस तरह ये किसकी फॉर्म में होता है, पॉजिटिव आयंस को, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटाइंस भी कहते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि आपका मेटल के अंदर वो एबिलिटी के उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए और उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, उसको आप कैटाइन भी कहते हैं। जिस तरह सोडियम की हम बात करते हैं, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है वो होती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर ऑफ या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स रेफर टू देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, इसको आप कैटाइंस भी कहते हैं। और एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सोडियम की क्लियर की है, सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई आर अल्कली मेटल कंसिडर हाईली रिएक्टिव। अब अल्कली मेटल्स, अब हमारे पास मेटल्स अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों हैं, तो हम अल्कली मेटल के भी हम बात कर लेते हैं कि वाई आर अल्कली मेटल कंसिडर हाईली रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव क्यों है, तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। जो अल्कली मेटल्स हैं उन अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है, और उसी वजह से उन पर कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। पहला हमने क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल में डिफाइन दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल डिस्कस किया है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल रेफर टू देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस, जिसको आप कैटाइन भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको सोडियम की दी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया है कि वाई आर अल्कली मेटल कंसिडर हाईली रिएक्टिव। तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये हाईली रिएक्टिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखते हैं और इन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई गिव एन एग्जांपल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड डिस्क्राइब इट्स रिएक्टिविटी कंपैरिजन टू या कंपेयर टू अल्कली मेटल। तो आपने क्या करना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की एग्जांपल देनी है और उसके अलावा आपने इसका कंपैरिजन करना है अल्कली मेटल से। तो मैग्नीशियम इज एग्जांपल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, इट लूज इलेक्ट्रॉन लेस इजीली। कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की एग्जांपल है और ये लेस रिएक्टिव है देन अल्कली मेटल एज इट लूज इलेक्ट्रॉन लेस इजीली। मतलब इसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए अल्कली मेटल में तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी इसके अंदर कम होती है, ठीक है। मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स, ठीक है। चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग क्लास 9th डिस्कस हो रहा है, टॉपिक मेटल है और इसमें मैं आपको
5 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं कि विच मेटल कैन चेंज देयर शेप इजीली। तो मेटल्स दैट आर मेलेबल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम कैन इजीली चेंज देयर शेप। कि हमने बताना है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो मेटल्स दैट आर मेलेबल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम कैन इजीली चेंज देयर शेप्स। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एटम फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। तो मेटल फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। मेटल के अंदर एबिलिटी होती है बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, so therefore electrons are free to move throughout the lattice of positively charged metal ions. So they have a characteristic property like conductivity, malleability and ductility. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया है। सेकंड एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया कि जो मेटल्स हैं वो मेटालिक बॉन्ड रखते हैं, वो अपने आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि कंडक्टिविटी हो गई, मेलेबिलिटी हो गई एंड डक्टिलिटी। अब कंडक्टिविटी यानी करंट को पास करने की एबिलिटी, मेलेबिलिटी यानी आप इसको कूट कर चादरें बना सकते हैं, और डक्टिलिटी यानी लचक होती है इसके अंदर कि आप इनको खींच कर तारे बना सकते हैं। गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड की पहले बात करते हैं कि फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अमंग मेटल एटम। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री मूव करते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ये दो तरह से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी। और उसके अलावा मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। इसके अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की एबिलिटी होती है। क्यों होती है? ड्यू टू दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमारे पास कॉपर और आयरन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। अब ये आप लाइन लगा के एक साइड पे मेटालिक बॉन्ड, दूसरी साइड पे आयोनिक बॉन्ड, इस तरह भी कंपैरिजन कर सकते हैं, वो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन अ मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। अब यहाँ पे पहला आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्यों किस फॉर्म में? मोल्टन और एक्वस स्टेट में। और थर्ड आपके पास क्या है? दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड शटर अंडर स्ट्रेस। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके पास मेटालिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा है यूजेस ऑफ मेटल इन अ इंडस्ट्री। तो मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अ मैनी इंडस्ट्रीज लाइक मशीनरी, यूज इन अ मशीनरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, रेलवे, एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मैनी मोर। तो हम ये तमाम जितनी भी आपके पास जो है वो आपको नाम दिए गए हैं, इस सब में इंडस्ट्रीज में मेटल का यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने किया है डिफाइन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स रेफर टू देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, जिसको आप कैटायंस भी कहते हैं। अब क्या होता है कि मेटल्स में से करंट को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी होती है, उसको आप कैटायन भी कहते हैं। और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस तरह सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद वाई आर अल्कली मेटल कंसिडर हाईली रिएक्टिव। तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन इजिली ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो ये हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ड्यू टू देयर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमने मैग्नीशियम की यहाँ पे बात की है कि मैग्नीशियम इज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल और इट इज अ लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल एज लूज इलेक्ट्रॉन कैन इजीली। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के भी करेक्टर ऑफ मेटल्स के भी कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं और कुछ रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट एलिमेंट्स अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो पिक्चर है या उसका जो आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी ताकि आप अंडरस्टैंड उसको कर सकें एलिमेंट्स को। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बना लिए हैं
ताकि आपके लिए पेपर्स में हेल्पफुल हों। और उम्मीद करती हूँ आज को लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह मेरी वीडियोस को, नेक्स्ट वीडियोस को भी लाइक और शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँ जो आपके को हेल्पफुल आपके लिए रहे, ठीक है, और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।